नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल सीएनसी विद दुबे जी में। मैं पिछले वीडियो में जो बताया था उससे आगे का टॉपिक समझाऊंगा। पिछले वीडियो में हमने क्लियर किया था टॉपिक जो है ऑफसेट, ये बता दिया हमने। दूसरा टॉपिक था टूल टाइप, ये भी हमने बता दिया है। और तीसरा चीज़ जो आज हम बताने जा रहे हैं वो है टूल के बारे में। टूल के बारे में बताएंगे और टूल होल्डर के बारे में। टूल होल्डर के बारे में कौन कौन सा टूल यूज होता है और कौन कौन सा इंसर्ट यूज होता है, कहाँ पे यूज होता है, ये डिटेल में अभी बताऊंगा मैं आज इस वीडियो में। तो आप लोग ध्यान दीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। जो इंसर्ट होती है, पहले इंसर्ट जो टूल होल्डर में लगता है, ये इंसर्ट है, ये टूल होल्डर है। इंसर्ट कितने प्रकार की होती है? ओडी टर्निंग इंसर्ट, आईडी टर्निंग इंसर्ट, जो ओडी बनाती है आईडी बनाती है। तीसरा ड्रिलिंग टूल, चौथा ओडी ग्रूविंग टूल, या इंसर्ट आईडी ग्रूविंग, टूल, या इंसर्ट थ्रेडिंग, ओडी या आईडी, दोनों में थ्रेडिंग कर सकते हैं हम। इंसर्ट और टूल, ठीक है। ओडी टर्निंग में कौन कौन सा इंसर्ट होता है, पहला टॉपिक। फिर आईडी में, फिर ड्रिलिंग टूल क्या होता है, ओडी ग्रूविंग क्या होता है, आईडी ग्रूविंग क्या होता है। तो एक एक टॉपिक क्लियर कर रहे हैं अभी। उसके बाद हम बताएंगे इंसर्ट के बारे में डिटेल से। नोमेनक्लेचर अगले वीडियो में बताएंगे क्या होता है, टीएनएमजी टीएनएमजी। तो ओडी टर्निंग पहला टॉपिक हमारा, ओडी टर्निंग। ओ डी, ओडी टर्निंग मतलब ओडी बनाते समय या फेसिंग करते समय या फेस पे फेसिंग। पहले तो ओडी जान लीजिए क्या होता है। ओ डॉट डी, ओ से होता है आउटर और डी से होता है डायमीटर, ठीक है। आउटर मतलब बाहरी या बाहर, इसको बाह्य भी बोलते हैं। और डायमीटर का मतलब व्यास, हिंदी में जो शुद्ध हिंदी है, व्यास। तो कोई ओडी का फुल फॉर्म पूछे तो बता सकते हैं आप कि आउटर डायमीटर।
बाहर का, जैसे कोई पीस है ये ओडी हो गया, आउटर डायमीटर बाहर का, ये भी ओडी हो गया बाहर का। ठीक है, ओडी का मतलब समझ गए, आउटर डायमीटर जो बाहर का चीज बनता है या बाहर पे फेस करते हैं। ये पार्ट है कोई, ऐसे अभी जो बनाया था ट्राइंग, इस पे फेसिंग करना है, ये मटेरियल काटना है इसको। ऐसे सॉलिड रड है, ये मटेरियल हटाना है ऐसे सारा काट के। तो ये बाहर का जो भी मटेरियल हटाते हैं वो टर्निंग में आ जाएगा, ये वाली चीज़, और ये फेसिंग में आ जाएगा। तो इसमें कौन कौन सा इंसर्ट यूज करते हैं जनरली हम लोग बता सकते हैं ओडी टर्निंग में। अब इंसर्ट का नाम, जिसे हम रफ भी कर सकते हैं, फिनिश भी कर सकते हैं। TNMG 160408, फिर आगे ग्रेड होता है ये TFIC 907। ग्रेड चेंज होता रहता है ये मटेरियल के अकॉर्डिंग। TNMG 160404, यहाँ पे F भी लिख सकते हैं, ये नया ग्रेड आ गया, या इसको वापस TFIC 907, ये ग्रेड हो गया आपका। TNMG 160402, ये जो इंसर्ट होती है इसमें 0.1 का भी आता है इंसर्ट, TNMG 160401। तो ये जो इंसर्ट है नॉर्मली हम लोग 1604 से लेके 160401, ये हम लोग फिनिश में यूज करते हैं जब भी फिनिश करना होता है ओडी को, फिनिश के टाइम पे। जब भी फिनिश साइज बनाना हो, और ड्राइंग की क्या रिक्वायरमेंट है, अगर ड्राइंग में मांग दिया है यहाँ पे ऐसे ओडी में, यहाँ मांग दिया कॉर्नर रेडियस R 0.4, तो इसमें हम 0.4 की इंसर्ट चलाएंगे। अगर यही कॉर्नर रेडियस मांग दिया है 0.2 या 0.25, तो हम ये इंसर्ट चलाएंगे 0.2 वाली। अगर यही कॉर्नर रेडियस मांग दिया है 0.1, या यहाँ लिख दिया R 0.1, इसको ऐसे भी लिख सकता है, और R 0.2 मैक्स, 0.2 से कम होना चाहिए, 0.2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हम यहाँ पे 0.1 का इंसर्ट यूज कर सकते हैं। तो मतलब हम रफ में 0.8 का यूज करते हैं जनरली। 0.2 का भी, 1.2 का भी इंसर्ट होता है TNMG में, उसका नाम ये रहता है TNMG 1604 और 12। ये हो गया रेडियस 1.2 का रेडियस की इंसर्ट है, ये रफिंग में यूज होती है। रफ के लिए, रफ करना है कभी भी ओडी पे, तो TNMG 1.2 या TNMG 160408 का इंसर्ट हम, यानी 0.8 रेडियस का, 0.8 रेडियस का इंसर्ट यूज करेंगे। 0.8 का इंसर्ट कभी कभी फिनिश में भी यूज कर सकते हैं। अगर ड्राइंग में कहीं मांग दिया है 0.75 का रेडियस ओडी पे, और ज़्यादा मटेरियल रिमूव करना है, यहाँ पे है ये रेडियस मांग दिया है कॉर्नर रेडियस 0.75 या 0.8 या 0.85, तो हम 0.8 से अचीव कर सकते हैं, जनरेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर 0.8 का इंसर्ट नहीं है तो 0.4 से हम यहाँ जनरेट कर सकते हैं, रेडियस हम बना सकते हैं। उसमें प्रोफाइल में कोडिंग के द्वारा कोड जी कोड यूज करके ये प्रोफाइल कम रेडियस की इंसर्ट से ज़्यादा हम बना सकते हैं।
ज़्यादा इंसर्ट का रेडियस रहेगा, कम बनाना है तो ये नहीं बनेगा, ठीक है। तो 1.2 का वहाँ पे रफ में यूज कर लेंगे और 0.8 फिनिश में यूज कर लेंगे। ओडी इंसर्ट का नाम, एक तो TNMG हो गया दूसरा, और TNMG नहीं है तो VNMG भी यूज कर सकते हैं, 160408, ठीक है। WNMG भी यूज कर सकते हैं, WNMG 160408, ठीक है। यहाँ 1204 भी रहता है, साइज डिपेंड करता है। VNMG का भी साइज में वेरी करता है, ये टूल होल्डर के ऊपर डिपेंड करता है। 16 की जगह 12 हो जाएगा, 120408। इंसर्ट छोटी हो जाएगी, साइज जो है इंसर्ट का छोटा हो जाएगा, और 16 वाली इंसर्ट का साइज बड़ा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे होल रहता है जो बीच में स्क्रू टाइट करता है। TNMG में बड़ी इंसर्ट आती है, छोटी भी आती है। 1604 की जगह पे 13 TNMG 130404 भी इंसर्ट आती है, ठीक है। ये कटिंग एज लेंथ जो है वो कम हो जाता है जो इंसर्ट होती है, 13 में छोटा हो जाएगा, यहाँ से ये 13 हो गया लगभग। वो टोलरेंस के ऊपर डिपेंड करता है, 13.2 16 में बड़ा हो जाता है। ये इससे बड़ी हो गई ना ये, तो टूल होल्डर के डिपेंड करता है कि टूल होल्डर कैसा है। टूल होल्डर पर अगर लिखा है ऐसे WTJNL 25-25 या 20-20 जो भी लिखा है, 20-20 का सैंक होता है, स्क्वायर जो होता है सैंक, ठीक है। ये इसमें इंसर्ट जो बांधते हैं, तो ये जो सैंक होता है इसकी विड्थ और चौड़ाई, विड्थ हो गई और थिकनेस हो गई। ये 25-25 भी आता है, किसी कहीं कहीं 20-20 भी आता है, 32-32 भी आता है। और यहाँ आगे लिखा रहता है K16 या M16 भी लिखा रहता है, कहीं कहीं पे K13 आ जाएगा या M13 आ जाएगा। तो 13 लिखा रहेगा तो 13 वाली इंसर्ट लगेगी। 16 अगर लिखा है टूल में M16 तो 16 वाली इंसर्ट लगेगी, ये जो पहले हमने बताया था TNMG 160408, तो ये वाली इंसर्ट लगेगी। इसमें ये इंसर्ट नहीं बैठेगी, ये ध्यान रखना है। 13 वाली इंसर्ट इसमें नहीं लगेगी, और 13 वाली छोटी वाली इंसर्ट, छोटी वाली बड़ी वाली नहीं लगेगी, बड़ी वाली में छोटी वाली नहीं लगेगी, ठीक है। WNMG हो गया, VNMG से भी रफ कर सकते हैं, तो रफ के लिए या फिनिश के लिए, रफ या फिनिश के लिए ओडी इंसर्ट का नाम मैंने बता दिया, लगभग 3 तरह का इंसर्ट जनरली यही यूज होता है। TNMG, VNMG, जहाँ पे प्रोफाइल टाइप का बनाना हो, रेडियस बनाना हो, वहाँ पे VNMG, और नहीं तो TNMG सब जगह यूज करो जहाँ पे प्रोफाइल है, अगर कोई रफ करना है, ऐसे डाया बनाना है, तो वहाँ VNMG का इंसर्ट लगेगा। TNMG यहाँ पे वर्क नहीं करेगा, यहाँ फॉल करेगा उसका एंगल। WNMG हो गया, बारह जीरो 408, 4 नंबर। CNMG का भी इंसर्ट है, उससे भी रफ कर सकते हैं, 120408। तो ओडी टर्निंग क्या ये इंसर्ट है, आप बता सकते हैं। कोई पूछेगा इंटरव्यू में या आपको यूज भी करना है तो आपको पता होना चाहिए रफ में या फिनिश में कौन कौन सा इंसर्ट चलेगा। TNMG 160408, VNMG 160408, ये इंसर्ट का रेडियस चेंज होता रहता है। 08 के जगह पे 12 भी हो जाएगा, यहाँ पे 12 आ जाएगा।
कहीं कहीं पे 0.4 रफ वाले से 0.4 वाले से ही रफ भी फिनिश भी कर सकते हैं। अगर कम मटेरियल रिमूव करना है, मटेरियल कम रिमूव करना है तो 0.4 का इंसर्ट लगा देंगे। जैसे ये डाया मान लो है 22 mm और ये बनाना है साइज 20 mm, तो दो टूल चलाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट एक ही टूल से 0.4 वाले से आप रफ करके फिनिश कर दो। तो ओडी टर्निंग में समझ में आ गया कौन कौन सा इंसर्ट यूज होता है फिनिश में, रफ में। फिनिश में बस रेडियस चेंज हो जाता है। फिनिश में इंसर्ट जो है वही रहता है, अभी जो नाम बताया हूँ, बस इसमें इंसर्ट का रेडियस जो है कम इंसर्ट का रेडियस लगा दें। जैसे रफ में हम अगर TNMG 0.8 लगाएं तो फिनिश में TNMG 160404, रफ के लिए 0.4 इंसर्ट, 0.4 रेडियस का इंसर्ट यूज करेंगे। जहाँ भी 0.4 लिखा है ना, तो दाहिने साइड से मतलब इस साइड से आप एक अंक के बाद पॉइंट लगा दो तो उतने का इंसर्ट का रेडियस हो जाएगा। ये ध्यान रखना है। अगर यहाँ पे ऐसे लिखा रहता है TNMG 160412 और ऐसा लिखा हुआ है, पूछे कोई कितना इसका रेडियस है इंसर्ट का, तो आपको बता देना है क्या, दाहिने साइड से मतलब इस साइड से चलना है और एक अंक के बाद दशमलव लगा देना है, पॉइंट लगा देना है। तो ये कितना रेडियस हो गया 1.2। दो डिजिट को घेर करके अपने दिमाग में, दो डिजिट जो होता है ना इंसर्ट का, वो रेडियस बताता है लास्ट का। अगर यहाँ पे ऐसे लिखा है TNMG 160404, ठीक है, तो लास्ट का दो अंक जो है इसको घेर लो दिमाग में अपना, या ऐसे, और इधर से पहला अंक के बाद पॉइंट लगा दो तो ये 0.4 mm का रेडियस हो गया है। वो जो इंसर्ट यूज करेंगे वो 0.4 mm का रेडियस रहेगा उस इंसर्ट में। ऐसे ही VNMG है, VNMG 160404, ठीक है। तो यहाँ भी वैसे ही पॉइंट लगा दिए दाहिने साइड के बाद यहाँ पे, तो 0.4 mm का रेडियस हो गया, ठीक है। ये OD वाला के लिए हो गया। OD टर्निंग में, या इससे फेसिंग भी कर सकते हैं, OD टर्निंग या फेसिंग। तो एक टॉपिक हो गया आपका। अब ID टर्निंग, ID टर्निंग में CCMT 090308 या CCMT 060204, ये 08 भी आता है रफ में। ये रफ के लिए है, जो ID हम बना सकते हैं रफिंग करके। यहाँ पे CNMG भी यूज कर सकते हैं 2 नंबर में रफ में। ID रफ के लिए CNMG 120404 या 120408। इंसर्ट का रेडियस ज़्यादा रेडियस से हम रफ कर सकते हैं, कम रेडियस से हम फिनिश करेंगे, ठीक है। दो इंसर्ट बता दिया। TNMG भी होता है बोरिंग बार का, उससे भी रफ फिनिश कर सकते हैं 160408। DNMG भी होता है, ठीक है, सॉरी DCMT 070204 भी होता है। बड़ी वाली DCMT भी होती है 11T304, ठीक है। तो ये इंसर्ट कोई ID रफ के लिए पूछे, फिनिश के लिए पूछे, तो आप बता सकते हो कि सर रफ में हम ज़्यादा इंसर्ट का रेडियस यूज करते हैं, फिनिश में कम रेडियस वाली इंसर्ट यूज करते हैं। और इंसर्ट का नाम बता दो, CCMT, CNMG, TNMG, DCMT हम यूज किए हैं। तो OD के लिए TNMG, VNMG हो गया, WNMG, DNMG, और ID के लिए CCMT, ठीक है। CCMT से हम बोरिंग बार में लगाते हैं, ID ही बनाते हैं, ठीक है, OD नहीं बनाते हैं।
उसके बाद तीसरा टॉपिक था, 2 टॉपिक हो गया। ड्रिल। ड्रिल जो है अपने पास 2 प्रकार के होते हैं, एक HSS होता है, HSS, दूसरा होता है SC ड्रिल। ठीक है, HSS का मतलब होता है हाई स्पीड स्टील, हाई स्पीड स्टील। फुल फॉर्म जो होता है, कोई पूछ दिया इंटरव्यू में HSS का फुल फॉर्म क्या होता है, तो हाई स्पीड स्टील। हिंदी में लिख देता हूँ, हाई स्पीड स्टील। और SC ड्रिल और HSS ड्रिल। SC ड्रिल का मतलब S से हो गया सॉलिड, हिंदी में सॉलिड, और C से हो गया कार्बाइड, सॉलिड कार्बाइड। कार्बाइड, ठीक है ना। HSS ड्रिल और SC ड्रिल। तीसरा होता है सेंटर ड्रिल, सेंटर ड्रिल। सेंटर ड्रिल से हम चेम्फर लगाते हैं। ठीक है, चेम्फर डाया बनाना हो, कोई सेंटर लगाना हो, तो उसमें ये आ जाता है। अब ड्रिल में भी होता है एक थ्रू कूलेंट, एक नॉन थ्रू कूलेंट। ड्रिल जो बता दिया उसमें एक थ्रू कूलेंट होता है, थ्रू कूलेंट, एंड नॉन थ्रू कूलेंट। ड्रिल थ्रू कूलेंट में क्या होगा, जैसे आपका ड्रिल है, यहाँ पे होल रहता है थ्रू कूलेंट में, यहाँ भी होल रहता है, तो पीछे से जो कटिंग ऑयल है, कूलेंट जो है मिक्स करते हैं पानी के साथ, वो इसमें बाहर आता है, तो हीटअप जनरेट नहीं करता है, तो पार्ट की फिनिशिंग भी सही आती है, ड्रिल की लाइफ भी ज़्यादा आती है, और फिनिशिंग भी सही आती है। ठीक है, और थ्रू कूलेंट में ये होता है पानी निकलता है इधर से, कूलेंट होल के थ्रू। और दूसरा होता है नॉन थ्रू कूलेंट, इसमें क्या होता है, ये होल नहीं रहता है, ऊपर से जो पानी पड़ती है मशीन के ऊपर यही पड़ता है, तो ये इसमें हीटअप जनरेट होता है ज़्यादा, इसकी लाइफ कम रहती है नॉन थ्रू कूलेंट की। ठीक है, सेंटर ड्रिल कैसा होता है, ड्रिल तो नॉर्मल हो गया, सेंटर ड्रिल सेंटर ड्रिल में दोनों साइड कटिंग ऐसे रहता है। ये बॉडी होता है, ये एंगल होता है, ये पायलट डायल होता है, इसको बोलते हैं पायलट डायामीटर। इधर भी सेम ऐसे ही है, इतना दूर स्ट्रेट होता है, फिर यहाँ से ये एंगल होता है, इसको क्या बोलते हैं, पायलट डाया, पायलट डाया। और ये जो बड़ा वाला डायमीटर होता है इसको बोलते हैं बॉडी डाया।
बॉडी डायमीटर। और ये जो एंगल होता है ना सेंटर ड्रिल में, ये 60 डिग्री होता है, 60 डिग्री होता है इधर। ये इंक्लूड एंगल होता है, मतलब वन साइड जो होगा 30 डिग्री होगा, 30 डिग्री। ये जो होगा वन साइड कितना होगा, 30 डिग्री होगा ये सेंटर लाइन से, और 30 डिग्री इधर होता है। तो ये टोटल मिला के 60 डिग्री हो जाता है। ठीक है, तो कहीं पे 60 डिग्री के चैम्फर मांगा हो आईडी में, ठीक है, तो वहाँ पे अगर बोरिंग बार नहीं है तो हम सेंटर ड्रिल से भी मार के काम चला सकते हैं। ड्रिल के बारे में हो गया। ओडी ग्रूविंग टूल, ओडी इंसर्ट, ओडी ग्रूव इंसर्ट, ओडी ग्रूविंग इंसर्ट। तो ओडी ग्रूविंग में जनरली क्या होता है कि हम देखते हैं ग्रूव की चौड़ाई क्या है। जैसे ओडी पे बना हुआ रहता है ग्रूव, ऐसे ही मांगा है कहीं, तो हमें प्रोफाइल सबसे पहले देखनी पड़ती है क्या रिक्वायरमेंट है। कहीं कहीं पे ऐसे रहेगा, एक साइड ही रेडियस है, दूसरे साइड शार्प है। ऐसा से फाइडी में भी हो सकता है। और यहाँ पे क्या है, दोनों साइड शार्प है। यहाँ पे क्या है, दोनों साइड शार्प है, या अगर रेडियस मांग दिया है यहाँ पे दोनों साइड R.8 कॉर्नर रेडियस, यहाँ मांग दिया कॉर्नर रेडियस 1.0। और दूसरी चीज़ देती है चौड़ाई ग्रूव की, 3 mm है, यहाँ 2 mm है, यहाँ पे मान लो कि 1 mm है, यहाँ पे 0.8 है, यहाँ रेडियस मांग दिया 0.5 का। तो पहले हम प्रोफाइल देखते हैं। अगर 0.8 विड्थ है और एक साइड 0.5 मांगा है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, इस साइड जनरेट करेंगे प्रोग्राम के थ्रू, और 0.8 विड्थ से कम का, 0.8 mm से कम विड्थ का, कम चौड़ाई का इंसर्ट हम सेलेक्ट करेंगे। ताकि हम ये रेडियस इधर जनरेट कर सकें और इधर शार्प छोड़ सकें। इसमें 1 mm है तो 1 mm का डायरेक्ट ग्रूविंग इंसर्ट ले लो, प्लंज कर दो। इसमें भी आपके पास अवेलेबल है 2 mm का, तो डायरेक्ट अगर 0.8 रेडियस में अवेलेबल है तो आप देख लो कोई इंसर्ट है 0.8 रेडियस में, तो उससे डायरेक्ट हो जाएगा प्लंज। अगर नहीं है तो 1 mm से लेकर के और जनरेट करना पड़ेगा रेडियस, मतलब जितनी विड्थ देगी या तो उतना का होना चाहिए या उससे कम का होना चाहिए। 3 mm का है यहाँ पे विड्थ, और रेडियस 1 mm मांगा है, तो आप 2 mm की इंसर्ट लो, फुल रेडियस की, और ये प्रोफाइल बना दो। इसमें इंसर्ट का नाम मैं बता देता हूँ, 1-2 इंसर्ट का नाम। TDC 2.0 TT 9080, इंसर्ट का नाम हो गया ये ग्रूविंग इंसर्ट। इसमें TDT 2.0 TT 9080 RU 1.0, सॉरी RU पहले आते हैं, E 1.0 RU TT 9080। ये शार्प इंसर्ट हो गई 2 mm की।
2 mm का विड्थ है। इसकी इंसर्ट जो है रेडियस जो है 1 mm है। ई का मतलब होता है रेडियस, ठीक है। और इसमें पेंटा का भी इंसर्ट आता है, पेंटा 24N150J004IC908, 5 कोने की ये इंसर्ट होती है। ये 1.5 mm हो गया। N150 का मतलब होता है 1.50 mm विड्थ हो गया, ठीक है। और शार्प इंसर्ट है ये, इसे जनरेट भी कर सकते हैं। इसमें 0.1 रेडियस होता है, कॉर्नर रेडियस होता है 0.1 mm होता है। इसमें 0.2 भी आता है, फुल रेडियस भी आता है। तो आपको जैसा रिक्वायरमेंट हो वैसा आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें जो आगे का टॉपिक रह गया है वो हम आपको थ्रेडिंग, आईडी ग्रूविंग, ओडी थ्रेडिंग या आईडी थ्रेडिंग, फेस ग्रूविंग अगले वीडियो में इसको क्लियर करेंगे और उसके बाद हम टूल होल्डर के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।